हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का एक अच्छा सा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है। और इसमें क्या है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोलता है ए एंड बी डू अ सर्टेन वर्क इन 11 and 1/3 days when they work on alternate days with B beginning the work on the first day. If A alone can finish the same work in 48 days, then in how many days can B do 4 times the same work? ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब ये बोल क्या रहा है, पहले हम वो देखते हैं। ये बोल रहा है कि ए और बी जो है वो दोनों मिलके किसी काम को 11 और 1/3 दिन में खत्म कर लेते हैं, जिसमें बोल रखा है कि ये लोग ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, यानी एक दिन पे एक ही इंसान काम कर रहा है, दूसरे दिन पे दूसरा काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें से कि बी जो है वो पहले दिन काम को स्टार्ट करता है। अब क्या बोला है, अगर ए अकेला काम करता तो वो उस काम को 48 दिन में निपटा लेता है। तो बोल रहा है कि अगर बी अकेला काम करना चाहेगा तो 4 गुना काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। इसको आप कैसे करेंगे वो आप देखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि काम ऑल्टरनेट डेज पे होना है, यानी बी पहले स्टार्ट कर रहा है, तो इस तरीके से काम चलेगा। पहले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, ऐसा चलता रहेगा ना। तो 11 और 1/3 दिन तक इसको काम को निपटाना है। अब यहाँ पे वैसे मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख देता हूँ, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये हो गया बी ए बी ए बी ए बी ए, कितने दिन काम हो चुका है, 10 दिन काम हो चुका है अभी तक। और 11वें दिन बी काम करेगा, और 12वें दिन पूरे दिन हमको काम नहीं करना है, 12वें दिन केवल 1/3 दिन ही काम करूंगा, 1/3 डेज ही दिन का 1/3 पार्ट ही काम करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कर कौन रहा है 12वें दिन काम, ए कर रहा है। ठीक है, यहां से मुझे मिल गया पूरे मेरे 12 दिन का काम हो गया, जिसमें से मैं देख रहा हूँ 6 जो है ना, वो बी जो है ना वो 6 दिन काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 6 दिन काम हो गया बी के द्वारा। ठीक, ये वर्क वर्क को इस तरीके से लिखा जाता है कि नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी कितनी लग रही है। तो अगर बी ने 6 दिन काम किया है, ये मैंने वर्क 6 दिन का हो गया, इनटू बी की एफिशिएंसी, तो ये मेरा काम मिल गया जो बी ने 6 दिनों तक किया है। ठीक है, 6B आ गया, प्लस अब ए कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन तो पूरा पूरा काम कर रहा है। 5 डेज लिख लेता हूँ ए का काम, 5 इंटू ए, अगर मैं ए की एफिशिएंसी ए मान लेता हूँ। ठीक, प्लस अब जो आपका कौन सा 12वां दिन है, 12वां दिन केवल 1/3 दिन ही काम हो रहा है, तो 1/3 इंटू ए हो जाएगा। यानी यहां से जो मुझे काम मिल गया वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो 6B प्लस 16/3A ये मिल गया। ये इसका मतलब इतना आपका टोटल वर्क है जो कि कंप्लीट होना है। अब साथ ही आपको एक और चीज दे रखी है कि ए जो है अकेला 48 दिन में किसी उस काम को निपटा लेता है, सेम काम को। तो इसको मैं क्या इक्वल नहीं कर सकता हूँ 48 इंटू ए के? बिल्कुल कर सकता हूं, काम उतना ही रहना है। अब पहले कंडीशन में क्या था, ऑल्टरनेट डेज पे काम चल रहा है, पहले बी ने किया फिर ए ने किया, इस तरीके से आपका काम निपट गया। वहां से मुझे टोटल वर्क मिल गया ये 6B प्लस 16/3A, और दूसरे उससे तो 48A आपको दे ही रखा है। तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ क्योंकि काम बराबर ही है। अब यहां से मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर मैं यहां देख रहा हूं, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूं जो सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहां से क्या होगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां मिलेगा मुझे 9B प्लस 3 से कट जाएगा 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8A इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 72A। ठीक है, यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आपका आ जाएगा 64A इज इक्वल टू 9B, यानी मुझे मिल रहा है A/B इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, A हो रहा है आपका, हाँ 9/64, ये आपको मिल रहा है। यानी A की एफिशिएंसी अगर मैं 9 यूनिट मान लेता हूं तो B की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 64 यूनिट। अब मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करूंगा, किसी भी उसमें रख लूंगा, या तो 48 से ए से कर लूंगा या इससे कर लूंगा। मेरे लिए आसान क्या होगा, 48A में निकालना, तो 48A से निकाल लेता हूं। ठीक है, 48 इंटू ए की एफिशिएंसी आ गई 9, तो ये हो गया टोटल वर्क। इसको आपको फर्दर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जो दे रखा है हो सकता है सब कुछ कट जाए। तो यहां से मुझे मिल गया टोटल वर्क आ गया 48 इंटू 9। अब आपसे पूछा है बी को कितना टाइम लगेगा 4 गुना काम करने में, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ डेज, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है आपका 48 इंटू 9, लेकिन ये एक ही काम है, मुझे 4 गुना काम करना है, तो इंटू 4 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है 64। ठीक, ये हो जाएगा, यहां से कट जाएगा 16 टाइम्स, 16 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 9 इंटू 3 यानी 27 मेरा आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये वन ऑफ द मेथड्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एक आध मेथड और हो सकते हैं। ये वाला मेथड यूनिवर्सल है, मतलब कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी किसी भी तरीके से। आपको देखना है कि पहले जब ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहा था तो कितना काम हो गया, क्योंकि काम तो सेम रहेगा। तो मैंने वहां से देखा 6B प्लस 16/3
ए काम हो चुका है और ये काम आपका बराबर किसके होगा, 48 ए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 48 अगर अकेला काम करना चाहेगा उसी काम को तो उसको 48 सॉरी ए अगर पूरा काम करना चाहेगा तो उसको कंप्लीट करने में 48 डेज लगेंगे, तो इसीलिए इक्वल टू 48 ए हो जाएगा। यहां से मुझे ए अपॉन बी मिल जाएगा 9/64। तो अगर ए की मैं एफिशिएंसी 9 यूनिट मान लेता हूँ, बी की 64 यूनिट, तो उस हिसाब से टोटल वर्क कितना आ जाएगा 48 इंटू 9। अब आपसे नंबर ऑफ डेज पूछा है बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, सॉरी अपॉन बी की एफिशिएंसी। तो वहां से सॉल्व करूंगा तो 27 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप यार आपको ये मेथड पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।